राधे राधे श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रज के धाम में। श्रोताओं, आज मैं आपको श्री कृष्ण भगवान की कुब्जा पर जो कृपा हुई उसके बारे में बताऊंगा और धनुष भंग और कंस की घबराहट के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने मंडली के साथ राजमार्ग से और आगे बढ़े तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुंह तो सुंदर था परंतु शरीर से कुबड़ी थी। इसी से उनका नाम कुब्जा पड़ गया। अर्थात वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण से तेरस का दान प्राप्त करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यह अंगराग चंदन किसके लिए जा रही हो? कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज कंस मुझे बहुत मानते हैं। उसने अपना हृदय तो पहले ही न्योछावर कर दिया था, अब दोनों भाइयों को उत्तम गंध वाला गाढ़ा गाढ़ा अंगराज दे दिया। भगवान श्री कृष्ण कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए और अपने दर्शनों का तत्काल फल दिखलाने के लिए अपने चरणों से उसके पैर के दोनों पंजे दबाकर हाथ से उसके ठोड़ी को पकड़ के उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकते ही उसके अंग सीधे और समान हो गए और वह उसी क्षण रूप, गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान से मिलने की भावना जाग गई। उसने उनके दुपट्टे के छोर को पकड़कर कहा, वीर शिरोमणे, आओ घर चलें। एवं स्त्रियां याचमान है कृष्णो रमस्य पश्यते। अर्थात जब बलराम जी के सामने ही उस स्त्री ने, कुब्जा ने इस प्रकार याचना की, मुखम वीक्षायानुरागनम चै प्रहंसता मुवाचहे। तब श्री कृष्ण भगवान ने अपने साथी ग्वाल वालों के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए कहा, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य करके अवश्य ही आऊंगा। जब भगवान श्री कृष्ण व्यापारियों के बाजार में गए तब सभी व्यापारियों ने बलराम श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पुरवासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते पूछते रंगशाला में जा पहुंचे और रक्षकों के रोकने पर भी उन्होंने सबके देखते देखते एक ही क्षण में उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। जब धनुष टूटा तब उसके शब्द से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं गूंज उठी। उसे सुनकर कंस भयभीत हो गया। उन्हीं धनुष के खंडों से बलराम और श्री कृष्ण ने उसके रक्षकों को एवं उनकी सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूर्ण स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचरण करने लगे। जब सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाल वालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे में आ गए। फिर हाथ पैर धोकर दूध से बनी खीर आदि उत्तम पदार्थों का भोजन किया और सभी ने बड़े ही आनंद के साथ रात्रि में वहीं पर विश्राम किया। परीक्षित, जब कंस ने सुना कि बलराम और श्री कृष्ण ने शिवजी के उस त्रिपुरासुर विजयी धनुष को भंग करके उसके रक्षा को एवं सैनिकों को मार डाला है, उस रात उस दुर्बुद्धि कंस को देर तक नींद नहीं आई। उसे जागृत अवस्था में अथवा स्वप्न में बड़े ही भयंकर अपशगुन दिखाई दिए। स्वप्ने प्रेत परिंसन कंस ने स्वप्नावस्था में देखा कि वह प्रेत के गले लग रहा है। खरियान विषादनम
गधे पर चढ़कर चलता है और विष खा रहा है, अर्थात उसका सारा शरीर तेल से तर है, गले में जपा कुसुम की माला है और नग्न होकर कहीं जा रहा है। जब रात बीत गई और सूर्य नारायण उदय हो गए, तब उसने मल्लक्रीड़ा दंगल का महोत्सव प्रारंभ कराया। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजाया और उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी सब यथा स्थान बैठ गए। तुरई, ढोल आदि बाजे बजाने लगे। उसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलाया। उन लोगों ने वहां आकर कंस को तरह तरह के उपहार भेंट किए और फिर जाकर एक मंच पर बैठ गए। तो श्रोताओं, अब मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से कुबलिया, पीड़, हाथी, चाड़ूर, मुष्टिक आदि पहलवान और कंस का उद्धार कैसे हुआ यह बता रहा हूं। काम, क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी स्नान आदि प्रतिक्रिया से निवृत्त होकर दंगल के अनुरूप नगाड़े की धुनी सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। उन्होंने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि महावत की प्रेरणा से कुबलिया, पीड़, हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने कमर में फेंट कसकर ललकारते हुए कहा, महावत, ओ महावत, हम दोनों भाइयों को रास्ता दे दे, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ तुझे यम सदनम, यमराज के घर पहुंचाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार धमकाया, तब महावत ने उस हाथी को उनकी ओर बढ़ाया और हाथी ने झपटकर उन्हें शीघ्र ही अपनी सूंड में लपेट लिया। परंतु भगवान ने सूंड से बाहर निकलकर उसे एक घूंसा जमाकर उसके पैरों के बीच में खड़े हो गए। उस हाथी ने फिर अपनी सूंड से टटोलकर उन्हें पकड़ा, तो वे फिर भी उसके प्रहार से बच निकले और एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर खेल ही खेल में उसे भूमि पर दे मारा तथा उसके दांत उखाड़कर उस महावत का भी काम तमाम कर दिया। अब मरे हुए हाथी को वहीं छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ उसके दांत लिए हुए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने योग्य थी। श्रोताओं, तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय वे बलवानों को, पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को रन रत्न, स्त्रियों को मूर्तिवान कामदेव, गोपों को स्वयजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले, शासक माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त श्रोमणी वृषणी वंशियों को अपने इष्टदेव जान पड़े। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य गुण, माधुर्य और निर्भयता ने मानो दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया। वे लोग आपस में उन्हीं की देखी और सुनी लीलाएं कहने सुनने लगे। जब दर्शकों में राम और श्याम की इस प्रकार की चर्चा हो रही थी, उस समय चाणूर ने कहा, बलराम श्री कृष्ण, तुम दोनों भाई वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज कंस ने यह सुनकर तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, इसलिए आओ हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाणूर, अभी हम बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल खेलेंगे। कुश्ती समान बालकों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों को अन्याय के समर्थन होने का पाप ना लगे। तुम और बलराम न बालक हो और ना तो किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलिया पीड़ को खेल खेले में ही मार डाला, इसलिए कृष्ण तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा।
श्री भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि के वध का संकल्प लिया। अब श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। वे लोग एक दूसरे को जीतने की इच्छा से हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। अब वे पंजों में पंजे, घुटनों में घुटने, माथे से माथा, छाती से छाती बढ़ाकर घुमाते, दूर ढकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, कभी कभी छूटकर निकल भागते और कभी पीछे हट जाते। इस दंगल को देखने के लिए नगर और गांव की महिलाएं भी आई हुई थीं। वे आपस में कंस के सभासदों की निंदा करने लगी। जिस समय वे स्त्रियां बातें कर रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कौतूहल दिखाने के लिए अपना शरीर वज्र के समान कठोर कर लिया, जिससे चाणूर की रग रग ढीली हो गई। अर्थात बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हों। उसे बड़ी ग्लानि, बड़ी व्यथा हुई। अब वह अपने क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथ में घूंसा बांधकर अपने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया, परंतु भगवान उसके प्रहार से तनिक भी विचलित न हुए तथा उन्होंने सबके देखते देखते चाणूर के हाथों में हाथ पकड़कर आकाश में घुमा घुमा कर भूमि पर दे मारा। उधर जब मुष्टिक ने ऐसा किया, जब बलराम जी ने एक ही चोट में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर बलराम जी ने कूट नामक पहलवान को और श्री कृष्ण ने सल तोसल को खेल खेल में ही मार डाला। इन पांचों महाबली पहलवानों के मरते ही बचे हुए उनके साथी अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग निकले।